यहाँ देखिए लेक्चर नंबर 93 और डेली बेस्ड सेंटेंस है और यहाँ पर 15 कवर हो गया है। तो फ्रॉम 15 से आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर चलिए बताइए। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ और बताना है और याद करना है, क्योंकि बिना देखे हुए तुरंत सुनाना भी है आंख बंद करके, है ना, इसलिए ध्यान रहे। देखिए मैंने जो कह दिया सो कह दिया, इसकी इंग्लिश होगी What I have said, what I have said, I have said या so said। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आप यहां कैसे, हाँ सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर एक फ्रेजल, चूंकि देखो डेली बेस्ड सेंटेंस है तो डेली बेस्ड सेंटेंस कहीं ना कहीं फ्रेजल वर्ब को कंटेन करके बैठता है। यहाँ पर आप इसको बोलोगे हाउ कम यू रिमाइंड ऑफ हिम, ज्यादा हो गया, हाउ कम यू आर हियर, सिंपल सा यही बोलो है, हाउ कम यू आर हियर। आप यहाँ कैसे हो, आप यहाँ कैसे आ गए। या देखो अभी जो लेस इंपॉर्टेंट है इसको स्किप कर दिया जाए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कहूं अपना हिसाब साफ रखो, तो कीप योर अकाउंट क्लियर। अपना हिसाब किताब साफ रखो, कीप योर अकाउंट क्लियर। कीप योर अकाउंट क्लियर का मतलब क्या हुआ, अपना हिसाब साफ रखो, ठीक। हाँ नेक्स्ट, मुझे करने के लिए बहुत काम है, एक ही काम नहीं, I have a lot of work to get through, है ना। देखिए I have a lot of work, a lot of work to get through। अब यहाँ ये फ्रेजल वर्ब है, to get through ये फ्रेजल वर्ब। I have a lot of work, मुझे बहुत काम है, वैसे आप to do बोल सकते हो सिंपली सा, लेकिन यहाँ to get through फ्रेजल वर्ब है। ये तीन क्लियर है ना। नेक्स्ट बताइए, अगर मैं कहूं मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, I am at your service, I am at your service, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, I am at your service। अगर मैं कहूं वह भरी जवानी में ही भगवान को प्यारा हो गया, इसका क्या होगा। देखो थोड़ा सा बोर्डम था ना, अब खत्म कर दें, तो इसका हो जाएगा he died, या यहाँ पर आप बोल सकते हो he passed away। अब यहाँ पर है वह प्यारा हो गया, passed away का मतलब वही भगवान को प्यारा हो गया, ठीक है, भरी जवानी में ही। इसको बोलेंगे इन द प्राइम ऑफ हिज यूथ, इन द प्राइम, टाइम नहीं, इन द प्राइम ऑफ हिज यूथ, ये बोलेंगे वह अपने यूथ के, यहाँ प्राइम ये अच्छा वर्ड है ना, मतलब प्राइम का मतलब जब यूथ का एक नेक्स्ट लेवल एक आता है ना, यूथ में भी नेक्स्ट लेवल आता है जहां पर सब हो जाता है, कोई करता कुछ नहीं, ठीक है, तो वही वह अपनी भरी जवानी में भगवान को प्यारा हो गया। He died या he passed away in the prime of his youth। 5 याद हुआ। देखो पहला क्या है, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, What I have said so said। याद करो अभी सुनेंगे। Keep your account clear, इसका मतलब अपना अकाउंट, अपना हिसाब किताब साफ रखो। I have a lot of work to get through, मुझे करने के लिए बहुत काम है। I am at your service, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और he died या he passed away, passed away बोलो, he passed away in the prime of his youth, वो अपने वो भरी जवानी में ही शहीद हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। चलो अब बताना है आपको, आंख बंद करो सब लोग। सर फिर से क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए पहला है What I have said so said, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। Keep your account clear, अपना हिसाब किताब साफ रखो, है ना। I have a lot of work to get
मुझे करने के लिए बहुत सारा काम है। आई एम एट योर सर्विस, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। He passed away in the prime of his youth, वो भरी जवानी में शहीद हो गया। चलिए अब बताइए यहाँ पर, हाँ आंख बंद करो सब लोग। मैं हिंदी बोलूंगा, आपको इंग्लिश बोलना है, सबको बोलना है कि आवाज सुनाई दे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। What I have said, so said. What I have said, so said. अपना हिसाब किताब साफ साफ रखो। Keep your account clear. Keep your account clear. मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। I have a lot of work to get through. I have a lot of work to get through या to do। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। I am at your service. I am at your service. वह भरी जवानी में ही भगवान को प्यारा हो गया। He passed away in the prime of his youth. क्लियर है? याद हो गया ना? इसको एक बार जब आप लिखेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके? चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है आपका, उसके मुंह में पानी आ गया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? रसगुल्ला का नाम है। रसगुल्ला सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। His mouth watered। अब वाटर मीन्स पानी आना, आप बोल सकते हो सिंपल। His mouth watered by या on hearing रसगुल्ला या नेम ऑफ रसगुल्ला चल जाएगा, ठीक है। ऑन हियरिंग रसगुल्ला, रसगुल्ला सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया, ठीक है। अरे रस मलाई रसगुल्ला जो चाहो वो कर दो। नेक्स्ट चलो आते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? What do you mean? What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean? मेरा मतलब ये नहीं था। I didn't mean it। क्या हो जाएगा? I didn't mean it। मेरा मतलब ये नहीं था। जो आपने समझ लिया, what you got, जो आपने समझ लिया, ठीक। What you got up, जो आपने समझ लिया। मेरा मतलब ये नहीं था, ये साथ में पूरा। I didn't mean of it या mean it, मेरा मतलब ये नहीं था जो तुमने समझ लिया। What you got it, जो तुम सॉरी what you got up, जो तुमने समझ लिया, ठीक है। तुम्हारे झूठे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। Your false excuses will not do here या will not apply here, will not work here। क्या हो जाएगा? Your lame बोल सकते हो, lame excuses, your lame excuses won't be stay here। यहाँ रुक नहीं पाएगा, won't be stay here। क्लियर है? Your lame excuses won't be stay here। तो your lame, अच्छा यहाँ lame excuses इसलिए किया गया, excuse means होता है बहाने। तो तुम्हारे जो बहाने हैं ना ऐसे लंगड़े हो गए, I mean झूठे हो गए। बहाना भी बना रहे हो तो आदमी कहता बहाने में भी दम नहीं है, झूठ भी बोल रहे हो उसमें भी दम नहीं। तो वही lame excuses, मतलब चल ही नहीं पा रहा है तुम्हारा। तो your lame excuses won't be stay here, मतलब यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर रुक नहीं पाएगा। क्लियर है? तुम किस तरह के आदमी हो? What sort of person you are, इसको क्या बोलेंगे? What sort of person you are। What sort of person you are, इसका मतलब क्या हुआ? तुम किस तरह के आदमी हो, तुम किस तरह के व्यक्ति हो। What sort of person you are, इसको एक फ्लो में बोलोगे तभी अच्छा लगेगा। What sort of person you are, what sort of person you are। Hello Mr. शक्तिमान, what sort of person you are, है ना ये चीज। चलो अब एक बार रिपीट करवाते हैं। देखो, रसगुल्ला सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। His mouth watered या his mouth filled with water, ये भी आप कर सकते हैं।
है ना। ऑन हियरिंग रसगुल्ला, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। व्हाट यू गॉट अप, जो आपने समझ लिया। आई डिडंट मीन इट का मतलब मेरा ये मतलब नहीं था। व्हाट यू गॉट अप, जो आपने समझ लिया। योर लेम एक्सक्यूजेज वोंट बी स्टे हेयर, तुम्हारे झूठे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर, आप किस तरह के आदमी हो। क्लियर है। एक बार आपको देखकर बताना है ना। रसगुल्ला सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। His mouth watered on hearing रसगुल्ला, तुम्हारा क्या मतलब है। What do you mean, मेरा मतलब ये नहीं था जो तुमने समझ लिया। I didn't mean it what you got up, तुम्हारे झूठे बहाने यहाँ नहीं चलने वाला। Your lame excuses won't be stay here, तुम किस तरह के आदमी हो। What sort of person you are, अब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मैंने आंखें बोला, दोनों आंखें बंद करो, ये नहीं एक को। चलो अब यहाँ पर बताना, ठीक है। मैं पूछूंगा, ट्राई करो बिना देखे हुए बताओ, थोड़ा सा याद करो ताकि बाद में जब आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक। रसगुल्ला नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। His mouth filled with water या watered on hearing the name of रसगुल्ला, तुम्हारा क्या मतलब है। What do you mean, तुम्हारा क्या मतलब, मेरा मतलब ये नहीं था जो तुमने समझ लिया। I didn't mean it what you got up या what you understand। नेक्स्ट, तुम्हारे झूठे बहाने यहाँ नहीं चलने वाले। Your lame excuses won't be stay here। अच्छा, अब किस तरह के आदमी हो। What sort of person you are, what sort of person you are। देखिए यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप इसे 50% कवर हो जा रहा है, सुनो ध्यान से, 50% याद हो जा रहा है तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर 50% याद हो जा रहा है तो जब मैं छोटे छोटे सेंटेंस करवाऊंगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसा जानबूझकर अभी मिक्सअप किया जा रहा है, छोटा बड़ा सारा जो है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट 5 और करते हैं। तुम्हारे झूठे बहाने यहाँ नहीं चलेंगे, किस लिए, किस लिए भाई। व्हाट फॉर, इसको क्या बोलेंगे, व्हाट फॉर, या बोल दो फॉर व्हाट, दोनों में से कोई एक बोल देना। किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, बस वैसे ही, बस वैसे ही। जस्ट बिकॉज, इसको ये बोलो, या इसको बोल सकते हो जस्ट एज यूजुअल, या आप सिंपल सा जस्ट एज यूजुअल, बस ऐसे ही, ऐसे ही नहीं चलेंगे, है ना। नेक्स्ट बताइए, अगर मैं कहूं मैं अपने काम में व्यस्त हूं, आई एम बिजी इन माई वर्क या विद माई वर्क। आई एम बिजी विद माई वर्क, मैं अपने काम में बिजी। अब यहाँ पर आपको आई एम नहीं बोलना है, ये बोलना, और इसको बोलना आई एम। ये देखो मैंने लिख दिया, आम भी नहीं बोलना है ना। आई एम बिजी विद माई वर्क, यद्यपि सुनाई देगा आम है, आई एम बिजी, लेकिन आई एम बोलना, आई एम बिजी विद माई वर्क। ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, आई एम बिजी विद माई वर्क, मैं अपने काम में क्या हूँ, बिजी हूँ। क्लियर है। उसके बचने की बहुत कम उम्मीद है, बचेगा नहीं, लगता है मर जाएगा। देयर इज नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल, क्या हो जाएगा, देयर इज नो होप, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, ऑफ हिज सर्वाइवल, कि वो सर्वाइव कर पाएगा, मतलब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। देयर इज नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल, इसलिए उसने क्या किया, मुझे घर पर, मैंने उसे घर पर पहुंचा दिया, और जब घर पर पहुंचाया उसने बोला मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया, है ना। उसने क्या बोला, मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया, क्या हो जाएगा, थैंक यू फॉर ड्राइविंग मी होम या ड्रॉपिंग मी, क्या हो जाएगा, थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर TH सॉरी ANK
थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी होम। घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। चलो अभी ये 5 याद करते हैं। किस लिए, What for या व्हाट for? फॉर या व्हाट फॉर व्हाट, बस एक फ्लो में बोल देना, व्हाट फॉर फॉर व्हाट। वैसे ये ज्यादा सही है, Forward. है ना? फॉर, फॉर बोलना, फार नहीं, फॉर, क्योंकि ये भी शब्द है, ये है फार, इसका मतलब दूर होता है। फॉर बोलना, Far away. फॉर व्हाट, किस लिए, बस ऐसे, जस्ट बिकॉज या जस्ट एज यूजुअल, वैसे ये ज्यादा सही है, है ना? जस्ट एज यूजुअल, बस ऐसे ही। मैं अपने काम के साथ बिजी हूँ, अपने काम में बिजी हूँ। आई एम बिजी इन माय वर्क, विद माय वर्क, यू कैन स्पीक आई एम बिजी विद माय वर्क, आई एम बिजी विद माय वर्क। हेलो, आई एम बिजी विद माय वर्क, सो आई कांट हेल्प यू, सो प्लीज मैनेज। I can't help you because I am busy with my work. Actually, I want to help you, but I can't help you. यहाँ पर there is no hope of his survival. उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसको कैसे? There is no. You know, इसको ऐसे बोला जाता है। जैसे पता है, भाई उसके बचने का कोई उम्मीद नहीं है। फालतू पैसा फूंक रहे हैं घर वाले उसके। You know, there is no hope of his survival. Spending money behind him, it's wasting the money. है ना? या उसके उनके पीछे पैसा स्पेंड करना पैसे की बर्बादी है। थैंक यू, घर छोड़ने के लिए थैंक यू। तो थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी होम। अब सुने जी तैयार हो गया? जी। ये थोड़ा सा इजी होगा, जी है ना, उसके कंपैरिजन में। जी। एक बार हिंदी में देखकर बता दो, किस लिए, Forward. फॉर व्हाट। इसको देखो एक मिनट, किस लिए, फॉरवर्ड या फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, है ना? अब फॉर व्हाट, है ना, थोड़ा ऐसे, बस ऐसे ही, जस्ट एज यूजुअल, जस्ट एज यूजुअल, जस्ट बिकॉज। वैसे इसको हटाओ, जस्ट एज यूजुअल करो, ठीक है? जस्ट एज यूजुअल, बस ऐसे ही। मैं अपने काम में बिजी हूँ। आई एम नहीं, आई एम बिजी विद माय वर्क, इन माय वर्क, आई एम बिजी विद माय वर्क। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। देयर इज नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल। मुझे घर छोड़ने के लिए Thank you for dropping. थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी होम। ड्रॉपिंग मी होम। क्लियर है? जी। चलिए अब बताइए, आंख बंद करो। हाँ चलिए, किस लिए, Forward. फॉरवर्ड, बस ऐसे ही। Just as usual. मैं अपने काम में बिजी हूँ, I am in the busy of my work. आई एम बिजी विद माई वर्क, और यू कैन से आई एम बिजी इन माई Work. वर्क। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। There is no hope of his survival. घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you for dropping me home. तुम मेरे गवाह हो, You are my evidence. यू आर माई विटनेस। विटनेस का यूज होता है, देखे होगे आप वहां भी, Witness नहीं बुलाया जाता. हाँ विटनेस को बुलाया जाए, तो विटनेस का मतलब होता है गवाह होता है। क्लियर है? समझ में आया भाई? इसका कोई अंत नहीं है। ये ऐसे डेली बेसिस वाला सेंटेंस जो है ना, देयर इज नो एंड ऑफ इट, इसको लिख लो, देयर इज नो एंड ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अभी मैं 15 मेरा फिर कवर हो गया, 15 से 30 तक कवर हो गया। 5 का 3 सेट मैंने लगाया, है ना? 15 का टेबल चल रहा है. क्लियर है? तो देयर इज नो एंड ऑफ इट, इसलिए यहीं पर इसको पॉज किया जा रहा है, आगे फिर कल कंटिन्यू। इसको लिख लो चाहो तो, अच्छा है। इसका कोई अंत नहीं है, देयर इज नो एंड ऑफ इट, इसका कोई अंत नहीं है। लेट मी से फर्स्ट, पहले मुझे कह लेने दो फिर कहो। ये भी थोड़ा सा अब बोलो आप लोग, कभी गुस्सा लगे तुम्हारे सामने कोई सुन नहीं रहा है, अबे सुन, लेट मी से फर्स्ट, है ना? लेट मी से फर्स्ट, इसका मतलब पहले मुझे कह लेने दो। 2 चीज लिख लो, और इसको सुनो सुनो, 2 सेंटेंस को ना हाथ में लिखो, सब लोग हाथ में लिखो, लिखो हाथ में लिखो। जाते समय ऐसे हाथ का दर्शन कर लेना, याद हो जाएगा। लिखिए, देयर इज नो एंड ऑफ इट, इसका कोई अंत नहीं है। देयर इज नो एंड ऑफ इट, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे हाथ में लिखो, ताकि अभी साइकिल वाइकिल चलाओगे, हल्का से देखोगे, याद हो जाएगा। जाते जाते इसमें ऐसे, और पहुंचते ही मम्मी देयर इज नो एंड ऑफ इट, मुझे कोई किसका? है ना? पापा के सामने, अरे बापू लेट मी से फर्स्ट,
5,000 रुपए नहीं, रुपए मम्मी से लेट मी से बोलेंगे, फर्स्ट। किसको? अरे मतलब जिनको पता है, आई मीन मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ। लिखिए देयर इज नो एंड ऑफ इट, लेट मी से फर्स्ट। और एक और लिख लो, हाथ में ही लिखना, इट इज एवरीडे अकरेंस। इट्स एवरीडे अकरेंस, ये तो रोज की बात है। इट्स एवरीडे अकरेंस, ये अपनी सिस्टर को बता देना और उससे कह देना जब मैं मार खाऊं तब आप बोल देना। जैसे कोई मार खा रहा है, अरे इट्स एवरीडे अकरेंस, रोज की बात है, रोज पीटते हैं, भले पीट रही है ना, ऐसा होता है, एक टॉन्ट मारा जाता है। 3 लिख लेना हाथ में। देयर इज नो एंड ऑफ इट, इसका कोई अंत नहीं है। लेट मी से फर्स्ट, पहले मुझे कहने दो। कोई मान लो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, डांट के, शट अप लेट मी से फर्स्ट, है ना, थोड़ा सा इससे डांटा जाता है ना, शट अप लेट मी से फर्स्ट, लिसन मी फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। इट्स एवरीडे अकरेंस, ये तो रोज की बात है कि पहले मैं ही कहता हूँ, इसे लिख लीजिए। कैरियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको।